हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। चाइना ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहाँ वर्तमान में करीब 141 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इस लिहाज से दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18.54% हिस्सा चीन में निवास करता है। और अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 147.8 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। दोस्तों, चीन पूर्वी एशिया में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल तकरीबन 95,97,000 स्क्वायर किलोमीटर है और चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन क्षेत्रफल के लिहाज से रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद दुनिया में चौथे स्थान पर है। और हमारे भारत की तरह चीन की संस्कृति भी तकरीबन 6000 साल पुरानी है। इसके इतिहास में भी भारत की तरह बहुत से उतार चढ़ाव आए और आखिर में 1949 में वर्तमान चीन की स्थापना हुई, जिसका ऑफिशियल नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। 1949 से लेकर अब तक चीन ने बहुत तरक्की कर ली है और दुनिया में चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2019 के अनुसार चीन की जीडीपी 14.34 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और अगर बात करें चाइना की करेंसी की, तो चाइना की करेंसी का नाम रेमी भी है। दोस्तों, चीन सस्ती चीजें और खिलौने बनाने में तो उस्ताद है। आपको बता दें कि 85% बनावटी क्रिसमस ट्री और 80% खिलौने चाइना में ही बनाए जाते हैं। चीन में तकरीबन 59.3% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। और अगर यहाँ के लोगों की एवरेज एज की बात करें तो यहाँ के लोगों की एवरेज एज 37.3 ईयर है। दोस्तों, जिस कागज का इस्तेमाल आज हम हजारों कामों में करते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसका आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। दुनिया का सबसे पुराना कागज का टुकड़ा चीन में पाया जाता है, जो पहली या दूसरी सदी ईसा पूर्व पुराना है। ये कागज का टुकड़ा बहुत मजबूत है। कहते हैं कि किसी जमाने में इस कागज का इस्तेमाल कपड़े बनाने में भी किया जाता था। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में रेशम के कपड़े करीब 7000 साल पहले से बन रहे हैं। रोमन लोग चीन को सेरिका के नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है रेशम का देश। चीनियों ने बहुत समय तक कागज और रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बनाने की तरकीब बाकी दुनिया से छुपा कर रखी थी। और अगर कोई भी इस तरकीब को चीन से बाहर ले जाने के मकसद से पकड़ा जाता था तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। चीन में कुछ दिनों पहले एक बच्चा नीति लागू हुई थी, जिसकी वजह से चीन में लड़कियों की संख्या में भारी कमी आई है। चीन में लड़कों की गिनती लड़कियों से 3 करोड़ 20 लाख ज्यादा है। इसलिए शायद फ्यूचर में बहुत से चीनी नौजवान कंवारे ही रह जाएंगे। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए चीन ने इस नीति का त्याग कर दिया है। दोस्तों, चीनी लोग खाने के मामले में बहुत ही अतरंगी और अजीब होते हैं। चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल यहाँ करीब 40 लाख बिल्लियों और 70 लाख कुत्तों को मार दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चीन में ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2005 तक ये 99% खाली था। 2030 तक चीन के शहरों में जितनी आबादी होगी वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा होगी। दोस्तों, वैसे तो ईसाई धर्म का जन्म इटली में हुआ था, लेकिन फिर भी इटली से ज्यादा ईसाई चीन में रहते हैं, तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख, जबकि इटली में केवल 4 करोड़ 74 लाख ईसाई हैं। और दोस्तों, अगर आप चीन में रहते हैं और कोई गंभीर अपराध करते हैं तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। वैसे तो सभी चीनी एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे भी चीन में ही पैदा होते हैं। दोस्तों, अगर हम चीन को एक तरफ और बाकी दुनिया को अलग मान लें तो पूरी दुनिया में जितने लोगों को मौत की सजा दी जाती है उससे 3 गुना ज्यादा अकेले चीन में लोगों को मौत की सजा दी जाती है। और चाइना में खुदकुशी यानी सुसाइड की इतनी घटनाएं होती हैं कि यहाँ आपको नदी से डेड बॉडी निकालने की नौकरी भी मिल सकती है। दोस्तों, चीन की भाषा मंडारिन, जिसे हम चीनी भाषा भी कहते हैं, यह भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ये चीन की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, जबकि विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है। 2008 में चीन ऐसा तीसरा देश बना जिसने सक्सेसफुली एक मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा था, जबकि सबसे पहले रूस ने 12 अप्रैल 1961 में यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेजा था और इसके बाद अमेरिका ने। दोस्तों, चीन की दीवार, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा ढांचा है। कहते हैं कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ये चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक तकरीबन 2100 सालों तक बनाया गया। चीन की सेना में करीब 22 लाख जवान हैं और मजे की बात तो ये है कि जब यहाँ के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती है, ताकि वे अपनी गर्दन ऊपर ही रखें, क्योंकि अगर वो गर्दन नीचे करते हैं तो पिन चुभने लगती है। और क्या आपको पता है कि जिस टॉयलेट पेपर को आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है उसकी खोज भी चीन में 1300 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ यहाँ के राजघरानों के लिए होता था। इसके अलावा कागज, कंपास और बारूद वगैरह की खोज भी चीन में ही हुई थी। दोस्तों, चीनियों ने 3000 साल पहले पतंग की खोज की। चीन में उस वक्त पतंग का प्रयोग दुश्मनों को डराने के लिए किया जाता था और मनोरंजन के लिए भी। और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि फुटबॉल की खोज भी 3000 साल पहले चीन में ही हुई थी। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजें आइसक्रीम और नूडल्स भी चीन की ही देन है।
माना जाता है कि तीर कमान का उपयोग भी सबसे पहले चीन में ही किया गया था। चीन के संघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। चाइना में साल 2009 से ही व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और अमेरिका के एक नामी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स पर बैन है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग आईफोन के इतने दीवाने हैं कि एक लड़के ने तो आईफोन के लिए अपनी किडनी तक बेच डाली थी। और तो और चीन में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के इलाज के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। और चाइना दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट यूजर जेलों में बंद हैं। असल में चीन में वामपंथी सरकार का दबदबा है जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देती है। चीन मनुष्यों की आबादी में तो नंबर 1 है ही, साथ ही दुनिया के सुअरों की कुल आबादी का 50% हिस्सा अकेले चीन में पाया जाता है। और दोस्तों चीन इतना फास्ट है कि यहाँ रातों रात बिल्डिंग्स तैयार कर दी जाती हैं। और 2011 से 2013 के बीच चीन में इतने सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था जितना अमेरिका ने पूरी 20वीं सदी में नहीं किया था। दुनिया में हर साल कोयले के उत्पादन का 50% हिस्सा अकेले चीन खपत कर देता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के 29% वायु प्रदूषण का जिम्मेदार भी अकेले चीन है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का कुल जितना बजट है उससे ज्यादा चीन सिर्फ अपनी शिक्षा पर खर्च कर देता है। जी न्यूज के अनुसार 2019-20 में भारत का कुल बजट 27.86 लाख करोड़ रुपए है। वहीं चीन केवल अपनी शिक्षा पर 29.58 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इस दौरान भारत का शिक्षा बजट सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए था। यही वजह है कि चीन का लिटरेसी रेट 96.84% है, जबकि भारत का लिटरेसी रेट 74.04% है। जिस तरह हम अपने भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं, उसी तरह चीनी लोग भी अपने देश को जोंगुओ कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिडिल किंगडम, मतलब जो दुनिया के मध्य में है। और आपको बता दें कि दुनिया में चीन इकलौता ऐसा देश भी है जिसके सबसे ज्यादा पड़ोसी हैं। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। इनमें भारत, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा भी चीन के 2 स्वायत्त इलाके हांगकांग और मकाओ भी उसके पड़ोसी हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि चाइना के बारे में आपकी क्या राय है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।